भले ही दिल्ली कभी नहीं सोती, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां रात में कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वहां कोई और भी जाग रहा होता है। और मेरे पास इसका सबूत भी है। अगर आपकी हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइट ट्रिपर स्टोरीज, और आज की कहानी दिल्ली के दिल में छुपी उस जगह की है जिसके बारे में मेरी दादी ने मुझे बचपन में सुनाया था। दादी कहती थी, दिल्ली बड़ा है बेटा, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो सिर्फ शहर की नहीं किसी और की है। और उन जगहों में सबसे ऊपर थी अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी कनॉट पैलेस के पास है। दिन में यह एक टूरिस्ट पैलेस है। लोग फोटो लेते हैं, हंसते हैं और नीचे तक सीढ़ियां गिनते हैं। लेकिन दादी कहती थी, बावड़ी के दो चेहरे हैं, दिन में इतिहास, रात में हिसाब। और रात होने के बाद यहाँ कदमों की आवाज आती है, बिना किसी आदमी के। मैंने इसे मिथ समझा, लेकिन साल 2017 में मेरे दोस्त अर्जुन ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अर्जुन फोटोग्राफर था। वो एक रात दिल्ली में नाइट अर्बन शूट कर रहा था और उसने बावली में घुसने की एक गलती कर दी, बिना किसी परमिशन के। रात के करीब 11:30 बजे थे। बावड़ी की सीढ़ियां सड़क की रोशनी से दूर और अंधेरी थी। अर्जुन ने कहा, फोटो तो तब आएंगे जब अंधेरा होगा। वो अकेला उतरने लगा और सीढ़ियां गिनने लगा, 60, 61, 62, और अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। अर्जुन ने पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरा वहम होगा। वो और नीचे गया। वहां जाकर उसने फ्लैश ऑन करके फोटो लेना शुरू किया, और तभी उसके कैमरे में कुछ अजीब कैप्चर हुआ। एक फ्रेम में पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसने फ्लैश नीचे की, वहां सिर्फ सूखी डालियां थी, पानी तो था ही नहीं। अगले ही सेकंड बावली की पूरी हवा बदल गई। अर्जुन ने साफ सुना था, कोई बोल रहा था, आ गए, लेकिन आवाज सीढ़ियों से नहीं, नीचे से आई थी। समय 11:55। अर्जुन ने जल्दी जल्दी फोटो ली, लेकिन उसके बाद उसका कैमरा हैंग होने लगा। फ्लैश बंद, बटन फ्रीज, स्क्रीन पर सिर्फ अजीब सी आवाज आ रही थी। और तभी सीढ़ियों पर जैसे भागने की आवाज आई, पर ऊपर कोई नहीं था। अर्जुन को अब डर लग रहा था। वो भागते हुए ऊपर आया, लेकिन ऊपर पहुंचने पर सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। मेन गेट बंद हो चुका था, अंदर से कुंडी लगी थी। बावली 24 घंटे खुली नहीं रहती। गार्ड गेट लॉक कर चुके थे। अर्जुन ने चिल्लाकर बोला, भैया दरवाजा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 मिनट बाद पहली बार उसने किसी को देखा। कॉर्नर में एक आदमी खड़ा था। डर के मारे अर्जुन का गला सूखने लगा। अर्जुन के हिसाब से आदमी वॉचमैन था। उसने कहा, गेट खोल दो, लेकिन वो आदमी हिला भी नहीं। बस वो अर्जुन को घूर घूर कर देख रहा था, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने पलकें झपकाई और आदमी गायब हो गया। दादी कहती थी, अग्रसेन की बावली का पानी आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन आज पानी नहीं था, बावली सूखी थी। लेकिन अर्जुन ने कहा, जब मैंने नीचे कुएं को देखा, मुझे लगा वहां कोई बैठा हुआ था। नाइट फोटोग्राफी में लॉन्ग एक्सपोजर होता है, 7 से 10 सेकंड शटर ओपन रहता है। उसने वही किया, और तस्वीरों में बावड़ी के पास एक फिगर दिखा, भूरे कपड़ों में, लेकिन फेस नहीं। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने कैमरा बंद किया, और तभी फिर से वही आवाज आई, नीचे आओ। वो आवाज न मेल की थी न फीमेल की। गेट अब भी बंद था। अर्जुन ने फोन निकाला, नो नेटवर्क। लगभग 10 मिनट तक अर्जुन हर सेकंड टेंशन में गेट को धक्का देता रहा, और फिर अचानक गेट खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, गेट पर कुंडी लगी ही नहीं थी। अर्जुन ने बाहर निकलकर भागना शुरू किया, लेकिन वहां से जाते हुए उसने बावली की तरफ देखा, और उसने जो देखा उससे उसका दिल कलेजे से बाहर आ गया। उसने देखा, नीचे की तरफ से किसी का सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, लेकिन चेहरा नहीं था। अर्जुन सीधा घर पहुंचा। उसे पूरी रात बुखार रहा। अगले दिन अर्जुन ने अपने कैमरे से कार्ड्स निकाले। ज्यादातर फोटो करप्टेड थे, लेकिन एक फोटो बची थी। वह बावड़ी की थी, लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। एडिटिंग में अर्जुन ने एक्सपोजर बढ़ाया तो दिखा, वो फिगर पानी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब अर्जुन ने कल रात को देखा था, तब बावड़ी में पानी था ही नहीं। उसने ये फोटो मुझे भेजी, और मैंने दादी से पूछा, बावली के पानी में क्या था? दादी धीरे से बोली, खून था। मैं बोला, पानी ही तो है दादी, खून कैसे? दादी बोली, जिस बावड़ी पर सैकड़ों लोग कूद कर मर गए, वहां पानी नहीं, खून ही होता है। 2 दिन बाद अर्जुन बुरी तरह डर गया, क्योंकि रात में उसके कमरे की दीवार पर नमी का एक धब्बा दिखाई दिया, जो बावड़ी की सीढ़ियों जैसा था, और उस धब्बे के नीचे हल्का सा निशान था जिसमें लिखा था, जल्दी आ जा। तो दोस्तों, ये थी अग्रसेन की बावड़ी की वो रात, जिसने मुझे दादी की बात पर यकीन करा दिया।
कि दिल्ली का हर कोना खाली नहीं होता, कुछ कोने किसी और के लिए होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप भी रात में अग्रसेन की बावड़ी जा सकते हैं। अगर हाँ, तो ऐसी और वास्तविक व अजीब घटनाओं के लिए नाइट ट्रिपर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।